हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की टैरोट कार्ड रीडिंग में क्या है आपके पर्सन की, आपके प्यार की, आपके रिश्ते की चेक करने वाली हूँ मैं। जो रीडिंग करने जा रही हूँ सभी के लिए करने जा रही हूँ। आप मैरिड लाइफ में है, बिल्कुल देख सकते हैं मेरी रीडिंग को। लव लाइफ है, देख सकते हैं। किसी भी पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा मेटल है, वन साइड सिंगल मैरिड है, बिल्कुल देख सकते हैं मेरी रीडिंग को। अच्छा, रीडिंग जो कर रही हूँ ना, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जिसके साथ जितना मैच करे उतना रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है। नेम के पहले अक्षर से आपको ये रीडिंग देखना है। मतलब आपके पर्सन का जो नेम है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आपको 3 बार लेना है। रीडिंग देखने का तरीका बता रही हूँ कि आज किस तरीके से आप रीडिंग देखो तो मैनिफेस्ट भी होगा आपको अच्छे से। एंड सेकेंडली जो है वो आपके पर्सन भी जो है आप उनके बारे में अच्छे से जान पाओगे। ठीक है। तो नेम का जो भी उनका अक्षर है उसको लीजिएगा, फर्स्ट लेटर जो भी है नेम का, लाइक है ना। उसके बाद आप इस रीडिंग को देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनका एक्शन आपके लिए क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं एनर्जीज को। तो यहाँ पर मैं पहले 2 कार्ड ले लेती हूँ और 3 कार्ड ले लेती हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद इस एनर्जीज को चेक करूँगी, राशियाँ मैं बताऊँगी इसमें। ठीक है। ओके। रिलीज एंड चूज योर बैटल्स। ठीक है भाई, आपके पर्सन तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ना, जिसकी बारे में इस वक्त एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, मेरे पास हार्ट चक्र का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र जो है वो इस वक्त अनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, सबसे पहले मैं आपको हार्ट चक्र के लिए बोलूँगी। हार्ट चक्र अनबैलेंस है यहाँ पर। ठीक है। अब हार्ट चक्र अनबैलेंस होता है तो क्या होता है कार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर हार्ट चक्र अनबैलेंस होता है या हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होता है या हार्ट चक्र रुका हुआ होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। चाहे वो रिलेशनशिप भाई कोई भी हो सकता है, आपको अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ अब हमारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब मेरा रिश्ता ठीक हो गया है, पहले से बेहतर हो गया है, तो आप फिर देखोगे कि वापस से आपको वही चीज़ें आपके साथ दोबारा से हो रही हैं। मतलब एक कम्प्लीटली जो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपको आपके रिश्ते में, ठीक है, कोई भी रिश्ते में, वो सेटिस्फैक्शन आपको अपने रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये जो हार्ट चक्र है ना, ये ज़्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। अगर ये अनबैलेंस होता है या अगर ये एक्टिवेट नहीं होता है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो इश्यूज तो आपको होंगे ही। ठीक है। तो इस हार्ट चक्र को अनबैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। इस चक्रास को 7 चक्रा होते हैं ना, 7 चक्रा को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त हार्ट चक्रा जो है वो आपका पूरी तरीके से अनबैलेंस हो सकता है। चेक कैसे करें, चेक कैसे करें, पेनफुल एनर्जीज होगी, बार बार नो कांटेक्ट का हो जाना, रिश्ता जुड़ने के बाद भी नहीं जुड़ना, अत्यधिक मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जीज रुकी हुई को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एनर्जीज जो है ना वो रुकी हुई हो सकती है। रुकी हुई एनर्जीज मतलब कैसे देखें कि अगर आपका रिलेशनशिप सडन रुक गया है, आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये रुकी हुई एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अचानक से ब्लॉक कर देना, अचानक से बात बंद कर देना, अचानक से ही मूड स्विंग होना, अचानक से मिसबिहेव करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं। ये कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, यहाँ पर जो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, आई होप आपने नाम लिया होगा अगर एनर्जीज आपके साथ यदि कनेक्ट करती है तो। यहाँ पर मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है।
क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन के सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और कहीं ना कहीं इसका प्यार भी है। ठीक है, अब इसको अपने प्यार को चुनना है कि इसको थर्ड पार्टी को चुनना है कि फैमिली को चुनना है, किसकी बात को ये मानना है। यहाँ पर जो ये पर्सन दिखाई दे रहा है, इसके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो थर्ड पार्टी है, कोई हो सकती है थर्ड पार्टी जो इनके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर बना रही हो, रिश्ते को लेकर, फैमिली को लेकर, या फैमिली हो सकती है जो मैरिज को लेकर या किसी और बात को लेकर कोई प्रेशर, कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? सेकंड चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इसका प्यार है। ठीक है, आई होप कि आपके साथ अगर कनेक्ट की होगी तो मे बी यहाँ पर इसका प्यार जो है, ये अपने प्यार को, अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता है। अब अगर आपके साथ इनका रिश्ता है, आपके साथ इनका प्यार है और आप अपने रिलेशनशिप में खुश थे, हैप्पी थे, या फिर कहीं ना कहीं आपका इनके साथ रिलेशनशिप तो रहा है, एक लंबे टाइम तक रहे भी हो आप रिश्ते में, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे हो भैया, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर ये स्थिति से आप फेस कर रहे हो कि भाई सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब जब कमिटमेंट देने की बात आ रही है, साथ निभाने की बात आ रही है, तो ये पर्सन ना तो कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये पर्सन जो है ना वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपका साथ भूल कैसे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने प्यार का साथ ये नहीं छोड़ना चाहता है। प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, दबाव इनके ऊपर बहुत है, तो उन चीज़ों को लेकर बड़ा सोचा विचारी में लगे हुए हैं कि भाई मैं कैसे चीज़ों को बैलेंस करूं, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूं। अब यहाँ पर चक्रा अनबैलेंस है तो इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आई थिंक या तो आपका चक्रा अनबैलेंस है, या फिर आपके पार्टनर का चक्रा अनबैलेंस है, या फिर आप दोनों का ही हो सकता है अनबैलेंस। तो ये चीज़ चेक जब तक नहीं होगी तब तक ये चीज़ की भी क्लियरिटी नहीं आएगी कि आपका जो चक्रा है वो अनबैलेंस है कि बैलेंस है। ये चेक करना आना पड़ेगा पूरी तरीके से पर्सनली तौर पर, तभी जाके वो चीज़ दिखेगी। अच्छा, यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त लॉयल पर्सन के रूप में नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी कुछ चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, ठीक है, इन ये चीज़ों को लेकर, मतलब इस आपके रिश्ते को लेकर ये आपके साथ खुश है और आपके साथ अपने रिश्ते को आगे भी लेकर जाना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। लेकिन अगर आपका पर्सन अभी साइलेंस वे में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो कोई भी आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर सोचा विचारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ये साइलेंस है। लेकिन ये पर्सन, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपके पक्ष में ही फैसला लेंगे, आपके लिए ही फैसला लेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके की एनर्जीज में दिख रहे हैं ना, भले डिस्टेंस में हो, भले इस वक्त पेशेंस रखना पड़ रहा है, नो कांटेक्ट में हो, टाइम लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर में एनर्जीज यहाँ पर यही दिख रही है कि आपका पर्सन आपके साथ जो जिम्मेदारियाँ हैं इनकी, ठीक है, इनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं आपके प्रति, या जो भी कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया था उसी को सोच रहे हैं और उसी के बारे में ये प्लान कर रहे हैं, एफर्ट्स यहाँ पर डालते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हुई थी, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स होना, या झगड़े होना, या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होना, या एक दूसरे के ऊपर डाउट्स का होना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी निगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में आ रही थी। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई एक नई शुरुआत करो, एक नई शुरुआत आपकी होगी। और देखो, जहाँ तक मैं इन पर्सन को देख रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें में इन्होंने आपका साथ दिया भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत कुछ साथ इन्होंने आपका दिया भी है, लेकिन अब जो इनके अंदर बदलाव आया है वो बदलाव बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ की वजह से आया है, अचानक से आया है। दूसरी चीज़, भले ही अभी आपको एक आंसर नहीं दे पा रहे हैं किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा इनके मन में चिंताएं हैं, फैमिली के बारे में भी 4 बातें सोच रहे हैं, आपको लेकर भी बहुत चिंतित हैं, भले ही इस समय स्टक है, आंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर में एनर्जीज यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपको पसंद करता है, और वो आपके साथ जो उसका एक टाइम बीता है, एक रिश्ता रहा है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, तो वो अंडरस्टैंडिंग को ये ख़त्म नहीं करना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं आपका ही साथ देंगे, ठीक है, आपका ही साथ देंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, इस वक्त
सिचुएशन एनर्जीज अटक हो रही है, एनर्जीज स्टक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा भी अनबैलेंस है और कुछ ना कुछ एनर्जीज रुकी हुई है, रुकावटें बहुत ज़्यादा दिख रही, इस वजह से टाइम लग रहा है रियूनियन में। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए फैसला लेंगे और वो आपका साथ देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो 1 और 3, आप ध्यान से देखो तो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 आ जाता है, और यहाँ पर भी 4 नंबर है। एनर्जीज रुकी हुई है जो कि शो कर रही है, स्टक एनर्जीज। यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो अभी इतना टाइम लग रहा है, जो चीज़ें ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं या बार बार बिखर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जीज रुकी हुई है, इसीलिए चीज़ हो रही है। अगर एनर्जीज फ्लो में आएगी, डेफिनेटली ये पर्सन पूरी तरीके से, क्योंकि लॉयल पर्सन है ये, और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स इनके लिए आ रहे हैं ऑब्वियसली, वो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत है। अब जब कोई भी इंसान शांत रहेगा, अपनी चीज़ को नहीं बताएगा, अपनी नहीं कहेगा, तो सामने वाले को डाउट्स होगा। तो अगर आपको इनके ऊपर डाउट्स हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही। अगर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपके भी डाउट्स दूर हो जाएंगे इनके प्रति, है ना। तो जो आपको इस समय आपको डाउट्स हो रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं दे रहे। अच्छा, पर्सन आपका लॉयल है कि नहीं, ये इस कार्ड से देखो तो साफ पता चल जाएगा कि हाँ भाई इंसान लॉयल है, इसके लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, इसने जो भी रिश्ता रखा आपसे ही रखा, जो भी कमिटमेंट किया आपसे ही किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग इन पर थोप रहे हैं, ये चाहते नहीं है, लोग इनके ऊपर थोप रहे हैं। तो जो चीज़ें इनके ऊपर थोपी जा रही हैं फैमिली की तरफ से या किसी और की वजह से, तो वो उन चीज़ों में बड़ा बंधा बंधा सा फील करते हैं, हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं। और ये पर्सन अपनी लॉयल्टी आपको दिखा भी नहीं रहे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो इनकी तरफ से मतलब डिस्टर्ब हुई है। आपके पर्सन जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ भी मतलब रिश्ता था और किसी और के साथ भी बात हो रही थी, तो जो अटैचमेंट था वो आपके साथ ही था, लेकिन जो बात अगर किसी और के साथ हो रही थी या किसी और की भी ये सुन रहे थे, तो वहाँ से कोई और भी इंसान दिखाई दे रहा है जो बराबर इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ था। और वो अट्रैक्ट करने की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा था क्योंकि वो जो एनर्जीज आ रही है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वो बराबर उनको अपनी बातों में रखे हुए थे, अपनी बातों से अट्रैक्ट कर रहे थे या अपनी बातों को मनवा रहे थे, ठीक है। जैसे फैमिली है तो फैमिली का प्रेशर है कि भाई तो मेरे हिसाब से चलो, आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया, आपके साथ रिश्ता रहा, तो वो आपके हिसाब से चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है अब कार्ड के अकॉर्डिंग फैसला ले चुके हैं और वो आपका साथ देंगे, मना रहे हैं फैमिली को, मना रहे हैं थर्ड पार्टी को। रिश्ता कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगा तो वो उस रिलेशनशिप से भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन वो आपका साथ देंगे। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आ रही है। टाइम लग रहा है क्योंकि चक्रा अनबैलेंस है, इसलिए एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कहीं कहीं हो भी रही है, बट कहीं कहीं रुकी हुई एनर्जीज को शो करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। चलो अब टैरो से देख लेते हैं। आज के लिए नंबर 4 दे रही हूँ मैं। 4 नंबर अगर आपको दिख रहा है या आपको 4 नंबर दिख रहा है बार बार या 5 नंबर दिख रहा है बार बार, तो आप समझ लीजिए ये एक एंजल साइन मिल रहा है, जो कि एंजल, देखो मैंने कई बार कहा कि नंबर्स के जरिए, एंजल साइन के जरिए एंजल आपको संदेश देना शुरू कर देती है कि तुम भाई एंजल की बातों को सुनो। एंजल के जो भी संदेश होते हैं ना, उन संदेशों को समझने की ज़रूरत होती है। हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमें हर कदम पर हमें गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की, ईश्वर हमें गाइड करते चाहते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें कहते हैं एंजल गाइडेंस, है ना। तो वो एक तरीके की सिचुएशन जो है वो समझना ज़रूरी है। नंबर्स का दिखना या फेदर का दिखना, 2 पक्षियों का एक साथ दिखना, मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनना, जल्दी आँख खुल जाना, ईश्वर के प्रति विश्वास होना, ये एक अच्छे संकेत है जो कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में एक चेंजेस आएंगे और गुड चेंजेस आएंगे, जिन चेंजेस में तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स तुम्हारी दूर होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से क्या चीज़ है। करियर के लिए मैं कुछ चीज़ों को देख रही हूँ। आपको करियर में इस वक्त बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर के लिए, जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो। तो देखो, अगर आप करियर में बहुत मानसिक तनाव फेस कर रहे हो और चाहकर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो जॉब तो आपको मिलने का योग मुझे दिखाई दे रहा है।
कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो जॉब मिलने का योग दिख रहा है, फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो एनर्जीज आपकी रुकी हुई है, स्टक एनर्जीज। मैं कई बार आपको इस चीज़ के लिए भी बोल चुकी हूँ कि अगर जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और जॉब मनचाही नहीं मिल रही है तो आप इस ब्रेसलेट को धारण कर सकते हो, ठीक है। ये करियर के लिए ही ब्रेसलेट होता है, फाइनेंस के लिए होता है, करियर के लिए होता है। फाइनेंस के लिए आपको ये जो रिंग है ना पर ये आपको पहनना चाहिए, तो उससे मनी जो है वो अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, खुद से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये जो है ना, ये आप क्रिस्टल जो है वो आप धारण करो। अच्छा, अब ऐसे क्रिस्टल तो भाई हर जगह बहुत जगह मिलता है, तो इस जब तक नहीं एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, चार्ज नहीं होगा, तब तक ये क्रिस्टल जो है आप पहन लो या ना पहन लो, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्रिस्टल जो है वो जरूर धारण करो, और ये चार्ज होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, तभी इसका जो है वो फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। चार्ज होते हैं क्रिस्टल, तो अगर आप क्रिस्टल लेते हो ना तो हम आपको इस चीज़ को चार्ज कर देते हैं, ताकि जब आप ये पहनो तो पूरी सकारात्मकता के साथ पहनो, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इसको पहने, चाहे लव लाइफ का हो, चाहे आपके करियर का हो, चाहे आपके फाइनेंस का हो, चाहे आपका नज़र का हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ ना, करियर में ग्रोथ मुझे दिख रही है, फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी रुकी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, करियर में और फाइनेंस में जैसे मैं देख रही हूँ एक नज़र का लगना भी दिखाई दे रहा है, तो नज़र वगैरह अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो उस चीज़ से बचाव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। वैसे बैंड्स का कार्ड है, आप अगर अपने करियर में एफर्ट्स डाल रहे हो तो सफलता मिलने का टाइम है, आप करियर में आगे बढ़ो, क्योंकि करियर में चांसेस आपके दिख रहे हैं, प्रमोशन का भी योग दिखाई दे रहा है। जो आप जब भी आपको रीडिंग मिलेगी ना, अगले 1 से 2 महीने में बहुत अच्छा प्रबल योग है, गवर्नमेंट जॉब का भी और आपका प्राइवेट जॉब हो उसका भी। दूसरा, प्रमोशन का बहुत अच्छा योग है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी, कहीं कहीं मुझे ना ट्रांसफ़र दिख रहे हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र आप चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चाहते हैं तो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र दिख रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में है, तो ट्रांसफ़र के योग दिख रहे हैं इस समय पर अगले 1 से 2 महीने में, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। प्रमोशन भी हो सकता है और ट्रांसफ़र भी हो सकता है, दोनों के योग दिख रहे हैं। तो जॉब के करियर के योग जो है प्रबल हैं इस वक्त, तो आप थोड़ा प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। 4 ऑफ वैंड्स शादी को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, अगर अभी आपकी शादी नहीं हो रही है और आपका मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, लव लाइफ है, पर्सन जो है, पार्टनर जो है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या लव लाइफ में मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखिए अगर आपने पहले से किसी को आप जानते हो या किसी अपने मनचाही पर्सन से शादी करना चाहते हो, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया ही इसीलिए है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि वो इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो और आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि क्या ये लड़की या क्या ये लड़का या फिर क्या ये गर्ल, क्या ये बॉय मुझसे शादी करेगा, क्या मैं इसको पसंद हूँ, कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज आ रही है 4 ऑफ वैंड्स की आ रही है। एक अच्छा योग बनेगा इनका शादी के साथ, आपका इनके साथ शादी का आपका, राइट। 4 ऑफ वैंड्स एक अच्छी सेलिब्रेशन एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग अब तक पहुंच गई है, तो यकीन मानिए इसीलिए रीडिंग आई है। 4 ऑफ वैंड्स आपकी मैरिज के बारे में बता रहा है, खास तौर पर लव मैरिज की तरफ संकेत कर रहा है, और ये लव मैरिज बहुत जल्द आपकी होगी। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उस टाइम पर एनर्जीज बहुत तेजी से फ्लो हो रही है। अगले 4 से 5 महीने के अंदर आपकी मैरिज होने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर कोई भी रुकी हुई मैरिज है आपकी, या फिर मैरिज का कमिटमेंट देने के बाद भी, इन्होंने आपको कमिटमेंट देने के बाद भी अगर उन्हें बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके बैठ गए हैं, तो चेंजेस दिख रहे हैं एनर्जीज में, ये खुद से कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिज के योग जो है बहुत दिख रहे हैं, अच्छे से योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंत में मैं राशियां बताऊंगी आपको, तो चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि, तो नेम राशि के आधार पर आप इसको देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नेम के पहले अक्षर से आपको ये रीडिंग देखनी है, आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर से आपको ये रीडिंग देखनी है, तो आपने आई होप लिया होगा, ठीक है। और पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है, तो 9540119650 ये जो नंबर मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, रिचुअल, क्रिस्टल, किसी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, 9540119650। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ यही नंबर है,
तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है मुझे। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या वन साइड सिंगल मैरिड आप हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई भी आपका रिश्ता है जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है, वन साइड सिंगल मैरिड, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पेंटिकल्स में है आपकी एनर्जी, साफ तौर पर दिख रहा है कि आपकी पर्सन इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके साथ छुपा रहे हैं, ये फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या हो रही है कि इन पर्सन को किसी चीज़ को लेकर एक भय सा है, एक फियर सा है इन पर्सन के मन में, किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी का भी फियर हो सकता है, या फिर फ्यूचर को लेकर कुछ चीज़ों के बारे में अत्यधिक सोच रहे हैं। चाहते तो है ये आपके साथ रिश्ता, बिल्कुल चाहते हैं, और इनके साथ आपका फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो पेज ऑफ वैंड्स, ये फ्यूचर को लेकर जा रहा है, आपका फ्यूचर है इनके साथ, लेकिन किसी चीज़ को लेकर फियर में या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया या फिर आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन पीछे से इनकी जो नज़रें आ रही हैं वो आपकी तरफ ही है। सामने से ब्लॉक कर दिया है तो आईडी बदल के देख रहे हो या फिर ध्यान आपकी तरफ हो, लेकिन फोकस आपकी तरफ ही है। शो ये कर रहे हैं कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्हें आपसे बहुत मतलब है। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं, आपको ब्लॉक करके या आपसे बात ना करके खुद ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखो आपके साथ इनका फ्यूचर है, तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप अलग अलग हो या आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर इनकी तरफ से कोई आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आप विश्वास रखिए ये आपको रिप्लाई भी करेंगे, आंसर भी करेंगे, और ये खुद ही आपको कॉन्टेक्ट भी करेंगे, ठीक है। बॉटम क्या कह रहा है? बॉटम में एक चेंज का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है बॉटम में एक चेंज को बता रहा है, एक अच्छे चेंज को बता रहा है, मतलब साफ तौर पर है कि आपकी लाइफ में गुड चेंज आ रहा है। बस अपने चक्रास को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से चक्रा को क्लीन करें और किस तरह से चक्रा को एक्टिवेट करें, यदि आप चाहे तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन जो भी लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगी बहुत ब्लेसिंग है उनको। और एवरी डे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मेंबरशिप वालों की जाकर सबसे पहले चेक करती हूँ उनका नेम, और जब भी अपनी प्रेयर करती हूँ उनमें शामिल करती हूँ। सब्सक्राइबर के लिए जितनी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सब्सक्राइबर, लाइक शेयर कमेंट्स। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप लोग अगर अपना नाम लिखते हो ना, ईश्वर जानता है मैं आपके नेम से उसी समय आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि शायद मेरी प्रेयर से आपकी ईश्वर आपकी लिए जो है वो रियूनियन कर ले या फिर आपकी सुन ले। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, कर्मा पर बिलीव करें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।